हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि 9 फरवरी 2021 को जो मीटिंग हुई थी यूएफबीयू की, उसमें गवर्नमेंट के अनाउंस किए गए प्राइवेटाइजेशन मूव के खिलाफ नेशन वाइड एजिटेशंस प्रोग्राम के लिए फाइनल किया गया था, डिसाइड किया गया था। और अपने सर्कुलर में यूएफबीयू ने बताया था कि 19 फरवरी से एजिटेशंस प्रोग्राम चालू होंगे, जो कि 15 और 16 मार्च 2021 तक खत्म होंगे, 2 दिन के स्ट्राइक कॉल के साथ। ठीक उसी दिन एआईबीए ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर एक मैसेज डाला था इसी मीटिंग के संदर्भ में, और उस मैसेज के लास्ट में यह बताया गया था कि डिटेल्ड प्रोग्राम्स विल बी इशूड, सर्कुलर फॉलोज। तो जो सर्कुलर फॉलो होना था उस मीटिंग के बाद, उसका सर्कुलर आज एआईबीए ने जारी कर दिया है, फाइट बैक प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स के हेडिंग से। और इस सर्कुलर में ये जो डिमॉन्स्ट्रेशंस प्रोग्राम्स चलेंगे, इसका डिटेल्ड डे बाय डे क्या क्या किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। तो इस वीडियो में आज हम उसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि कौन से दिन क्या किया जाएगा और उसके बाद लास्ट में क्या होगा। इस सर्कुलर में अपने सभी यूनिट्स और मेंबर्स को बताया गया है कि ये जो एजिटेशन प्रोग्राम है, इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए और सक्सेसफुली मोबिलाइज करने के लिए। और यह प्रोग्राम जो चालू होगा वह 14 फरवरी से होगा, जो कि 14 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक कमिटी मीटिंग्स होंगे, मास मीटिंग्स होगी, जिसमें अपने सभी मेंबर्स को इस स्ट्राइक का, इस स्ट्रगल का इंपॉर्टेंस बताया जाएगा, उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। और 15 फरवरी को सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को उनके सपोर्ट के लिए लेटर्स भेजा जाएगा, और 16 फरवरी को पॉलिटिकल पार्टीज को भी उनके सपोर्ट मांगने के लिए उनको लेटर भेजा जाएगा। फरवरी को यूएफबीयू के द्वारा स्ट्राइक नोटिस सर्व किया जाएगा, और 19 फरवरी को लॉन्ग डे धरना सभी स्टेट कैपिटल्स पर दिया जाएगा, और 19 फरवरी को ही सभी सेंटर्स पर डिमॉन्स्ट्रेशंस भी किए जाएंगे। इस फरवरी से लेकर 14 मार्च तक सभी जिलों और टाउन्स में अलग अलग दिन धरना दिए जाएंगे। और इसी बीच 20 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक यूएफबीयू के द्वारा सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को पिटीशन भेजा जाएगा, और 22 फरवरी को सभी बैंक एम्प्लॉयज के द्वारा ब्लैक बैज वियरिंग होगा, और 22 फरवरी से ही सभी एम्प्लॉयज और कस्टमर्स के बीच लिफलेट्स और पम्फलेट्स बांटे जाएंगे, और 1 मार्च से सभी बैंकों के ब्रांचेस के सामने पोस्टर्स डिस्प्ले किए जाएंगे, और 1 मार्च को ही प्रोटेस्ट मास्क पहना जाएगा सभी बैंक एम्प्लॉयज के द्वारा। और 2 और 3 मार्च को प्राइम मिनिस्टर को ऑनलाइन पिटीशन सबमिट किया जाएगा, और 1 से 4 मार्च के बीच प्रेस मीट्स रखे जाएंगे सभी स्टेट कैपिटल्स में किसी भी एक दिन। और 8 मार्च जो कि पार्लियामेंट सेशन का ओपनिंग डे है, उस दिन फिर से प्रोटेस्ट मास्क पहना जाएगा, और 9 मार्च को ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा। उसके बाद 10 मार्च को यूएफबीयू के सभी पार्टिसिपेटिंग लीडर्स के द्वारा पार्लियामेंट के सामने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाएगा, और 11 और 12 मार्च को फिर से बैज वियरिंग होगी। इन्हीं 2 दिनों में सभी स्टेट कैपिटल्स में डिमॉन्स्ट्रेशंस भी किए जाएंगे। उसके बाद लास्ट के 2 दिन मतलब 15 और 16 मार्च को 2 दिन का स्ट्राइक कॉल रखा गया है, जिसके बारे में सभी को पहले से ही पता चल चुका था। तो इस प्रकार से ये जो डिमॉन्स्ट्रेशंस प्रोग्राम है 14 फरवरी से स्टार्ट होगा, और आखिरी के 2 दिन में स्ट्राइक के साथ खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसके डेवलपमेंट्स को देखा जाएगा कि क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है गवर्नमेंट को, उसके बाद फिर से डिसाइड किया जाएगा कि आगे क्या करना है। इस सर्कुलर में एक और बात बताई गई है कि चेन्नई में 24 और 25 फरवरी को मीटिंग रखी जाएगी सेंट्रल कमेटी की, जिसमें ये जो स्ट्राइक एक्शन है इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए चर्चा की जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो टोकन एजिटेशन प्रोग्राम रखे गए हैं, स्ट्राइक रखा गया है केवल 2 दिन का। इस प्रकार से पहले भी कई दफे स्ट्राइक कॉल्स लिए जा चुके हैं कई सारे मामलों के लिए, जिसमें आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन के टाइम भी ठीक इसी प्रकार से प्रोटेस्ट कॉल लिया गया था, जिसका रिजल्ट हमारे सामने है। और बाइपार्टाइट सेटलमेंट्स में रखे गए डिमांड्स के लिए भी कई बार स्ट्राइक रखे जा चुके हैं, स्ट्राइक कॉल्स लिए जा चुके हैं, परंतु उसमें भी कोई भी इनका प्रमुख मांग को माना नहीं जाता है आईबीए या गवर्नमेंट के द्वारा। फिर भी ये जो अभी डिमॉन्स्ट्रेशंस कॉल लिए जा रहे हैं, ये केवल अपने ही लोगों के, अपने ही बीच के एम्प्लॉयज़ के आंखों में
धूल झोंकने जैसा है, क्योंकि ये छोटे छोटे टोकन कॉल से कुछ नहीं होने वाला है। यदि सच में यूनियंस चाहते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन मूव को रोकें और बैंक एम्प्लॉयज के भविष्य को यदि अंधकार में नहीं डालना चाहते हैं, तो फिर बैंक यूनियंस को बोल्ड स्टेप लेना होगा, इनडेफिनिट स्ट्राइक जैसे बड़ा कदम उठाना होगा। तब जाकर ही प्राइवेटाइजेशन जैसे गवर्नमेंट के बड़े फैसले को उनको वापस लेने के लिए रोका जा सकता है। अदरवाइज यूनियंस का केवल ये दिखावा होगा, क्योंकि ऐसे पहले भी कई बार हो चुका है जिसके बारे में बैंक एम्प्लॉयज को अच्छे से पता है। और यदि इंडेफिनिट स्ट्राइक कॉल लिए जाते हैं तो उसको सभी एम्प्लॉयज वेलकम भी करेंगे और अपनी सैलरी कटवाने से हिचकिचाएंगे भी नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करके बताइए कि AIBA के द्वारा ये जो सर्कुलर जारी किया गया है डिमॉन्स्ट्रेशंस का, जो कि 14 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक चलने वाला है, क्या इसका थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ेगा गवर्नमेंट पर? और इंडेफिनिट स्ट्राइक कॉल्स की आवश्यकता है या नहीं, वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बैंकिंग टुडे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।